बाबू जी, शुरुआत में तो हम घबरा ही गए थे कि लोग हमारा साथ देंगे या नहीं, लेकिन उसके बाद भगवान ने ऐसा चक्कर चलाया कि लोग अपने आप हमसे जुड़ते चले गए और कारवां बनता चला गया। ये सब तो ठीक है आकाश, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि इसका नतीजा क्या होगा? लिख के रख लीजिए आप लोग। माता सिंह चुप नहीं बैठेगा, वो फिर से कुछ ना कुछ जरूर करेगा। जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल टीवी ऑन करके देखते हैं शहर में क्या हो रहा है। अभी अभी खबर मिली है कि सीतापुर की मेन मार्केट में जबरदस्त दंगे भड़क उठे हैं। बताया जाता है कि दो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हुई बहसबाजी ने धीरे धीरे दंगे का रूप इख्तियार कर लिया है। ये तो वही आदमी जो हमें सपोर्ट कर रहा था और माता सिंह के खिलाफ बोल रहा था। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है शहर में? ये तो होना ही था दादी। देखा, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। खबर आई है माता सिंह और पूनम गर्ग अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार के लिए निकले थे। उसी वक्त दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते कहासुनी बहुत बड़े दंगे में तब्दील हो गई। कैमरामैन जयेश के साथ रिपोर्टर भरत पंडित, सीतापुर से। अरे ये झूठ बोल रहा है। ये सब माता सिंह का किया धरा है, उसी ने करवाया ये सब। हेलो, नमस्ते पूनम जी। आप? जी हम। आपने क्यों हमें फोन किया? बात करने के लिए, क्योंकि बात करके ही हम दोनों की समस्या का समाधान हो सकता है। नहीं तो हम दोनों के सपोर्टर्स यूं ही एक दूसरे का सर फोड़ते रहेंगे और हम लोग अपना चुनाव प्रचार कभी भी नहीं कर पाएंगे। प्रचार की टेंशन आपको है माता सिंह जी, हमें नहीं। और ये दंगा फसाद ये हमारे सपोर्टर्स ने नहीं किया है, आपके पार्टी के वर्कर्स ने किया है। शांति शांति पूनम जी, पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। हम खुद ही चाहते हैं कि शहर में शांति का माहौल बना रहे, इसीलिए तो हमने आपको फोन किया है। पूनम जी, जितनी तकलीफ आपको हो रही है ना, उतनी तकलीफ हमको भी हो रही है। इसलिए हमने एक तरकीब सोची है। वो क्या है पूनम जी, जिस एरिया में हम कैंपेनिंग करने जाएंगे वहां आप नहीं जाएंगे, और जिस एरिया में आप कैंपेनिंग करने जाएंगे वहां हम नहीं जाएंगे। वो कहा है कि इससे बैलेंसिंग भी बना रहेगा और शांति भी। आप हमारे घर आ जाइए ना, हम आपको सब समझाते हैं। लेकिन अरे आप आइए तो सही, हम अच्छी तरह समझाते हैं ना आपको। आप आइए। ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। ये मीटिंग आपके घर में नहीं, किसी पब्लिक एरिया में होगी। हमको कोई ऐतराज नहीं है पूनम जी, और वो क्या है कि हम कल मीडिया वालों को बुलाए हैं अपना घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। हम चाहते हैं कि हम दोनों के बीच जो भी बातचीत हो वो मीडिया के जरिए पब्लिक के सामने आ जाए, वरना जनता को पता कैसे चलेगा कि हम और आप क्या चाहते हैं। इसलिए आप कल हमारे घर आ जाइए। शांतिपूर्वक चुनाव प्रचार के लिए हमारा और आपका बात करना बहुत जरूरी है। समझ गए ना पूनम जी? तो आइए, कल आप आइए। हैं? ठीक है, हम कल आपसे मिलने आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पूनम जी, आकाश जी, हमें लगता है कि एक बार हमें माता सिंह से जाकर मिल लेना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहले ही हमारे घर में इतनी सारी मुसीबतें आ चुकी है। अगर पूनम माता सिंह से मिलकर सुलह समझौता कर इलेक्शन लड़ेगी तो कम से कम हमारे घर में शांति तो बनी रहेगी, हम सब लोग आराम से तो रहेंगे।
हाँ पूनम, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं माता सिंह के सर पर कब भवानी आ जाए। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, ये माता सिंह अचानक बदल कैसे गया? मुझे लगता है कि आज के हमारे चुनाव प्रचार को देखकर वो घबरा गया है। जो भी हो, कल उसके घर जाकर ही पता चलेगा कि वो क्या सोच रहा है। ये मीडिया वाले तो आ गए। आइए पूनम जी। एक मिनट भाई साहब, आप देख नहीं रहे यहाँ मीडिया वाले की भीड़ लगी है। आप ये गाड़ी यहाँ नहीं, आप गेट के बाहर खड़ा कर दीजिए, ठीक है? पूनम जी आप चलिए, मैं गाड़ी लगा कर आता हूँ। ठीक है। आप लोग अब अंदर जा सकते हैं। आइए आइए पूनम जी, आइए आकाश बाबू। बहुत खुशी हुई आप लोग को यहाँ देखकर। विराजिए ना, विराजिए। हम सचमुच मान गए आपको पूनम जी। आज तक हम समझते थे कि औरत जात जो है केवल चूल्हा चौका और बच्चों की जिम्मेदारी संभालने के लिए होती है, लेकिन आपने हमें गलत साबित कर दिया। बताइए, आज तक हम समझते थे कि औरत जात बहुत कमजोर होती है, मासूम होती है, औरत को औरत ही बनकर रहना चाहिए, मर्द की बराबरी नहीं करनी चाहिए, मर्दों की मर्दानगी को चुनौती नहीं देनी चाहिए। कितने गलत थे हम सचमुच आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने औरतों के प्रति हमारी विचारधारा को ही बदल दिया। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप पूरी कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। तो कहा है कि हमने आपके बारे में, मतलब है आपकी सूझबूझ, आपकी सुशीलता, आपकी हिम्मत, आपकी समझदारी के बारे में अपने घर की औरतों को बहुत कुछ बताया और वो सब आपसे बहुत प्रभावित हो गई। हम केवल ये चाहते हैं कि आप हमारी पत्नी और हमारी बहन से दो बात कर लें, उनका उत्साह बढ़ा दें, उन्हें प्रोत्साहन दे दें, ताकि वो भी आपकी तरह बड़े बड़े काम करने की सोचें।
अभी बुलाते हैं हम उनको, ठीक है? सुधा, अरे सुधा जी कहाँ है? यहाँ आइए, देखिए कौन आया है। आइए आइए। अरे पूनम जी है, जिनके बारे में हम आपको बताए थे ना, वो है, और उनके पति है आकाश बाबू। ये हमारी पत्नी है सुधा जी, वो हमारी बहन है, और ये हमारी छोटी सी गुड़िया, हमारी पोती है राधा। हमारी तो बहुत ही इच्छा थी आपसे मिलने की। सच कहे तो हम सभी आपसे मिलना चाहते थे। अरे पूनम जी, आपके बारे में जानकर हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। वो कहा ना कि आपने तो प्रभावित कर दिया हमें। कहा है कि घर में और भी औरतें हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। तो चलिए ना, अंदर चल के बतिया लेते हैं। लेकिन आइए ना दीदी, बहुत मजा आएगा आपके साथ बात करके। अरे अरे देखिए, अब तो बच्ची जिद कर रही है, अब तो आपको जाना ही चाहिए। आइए ना पूनम जी। ले जाइए भाई, आप बड़े बढ़िया तरीके से आदर सत्कार कीजिएगा इनका, हैं? आकाश बाबू, जब तक ये लोग पूनम जी से बतिया ही रही हैं, चलिए हम और आप काम की बात कर लेते हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे आइए ना। ये लीजिए, चाय पीजिए। आकाश बाबू, सबसे पहले तो आप हमको बताइए कि अगले कुछ दिनों में आप कौन कौन से इलाके में कैंपेनिंग के लिए जाने वाले हैं, तो वो दिन हम वो इलाके से दूर रहेंगे, ठीक है ना? ये बता दीजिए, इस पे लिख दीजिए सब। ये लिखिए। चलिए आकाश बाबू, अब सब कुछ क्लियर हो गया ना। आपको हमसे कोई गिला, ना हमको आपसे कोई शिकवा। ठीक है नेताजी, अभी हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ, वो कहते हैं ना, टाइम फ्लाइज। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। अब आपको निकलना चाहिए। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका नेताजी, आपने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। अब मेरी पत्नी को बुला दीजिए, ताकि हमारे बीच में जो बातें हुई हैं उन्हें हम मीडिया के सामने कर सकें। हम कुछ समझे नहीं, क्या कह रहे हैं? आपने कहा था ना कि पूनम जी के साथ मिलकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। हमने कहा था। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात छोड़िए, आप पूनम जी को बुला दीजिए, हमें निकलना है। अरे काहे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और किसको बुला दें? मेरी पत्नी को, पूनम जी को। अरे कहां से बुला दे भाई? कहां से बुला दे मतलब? अभी आपकी पत्नी उन्हें अंदर लेकर गई है ना। हमारी पत्नी के साथ पूनम जी? ये लो, अरे वो यहाँ आए कब जो अंदर जाएंगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी मेरे साथ ही तो आई थी, और आपकी पत्नी उन्हें अंदर लेकर गई थी। लगता है आकाश बाबू, आप सचमुच बहुत थक गए हैं, इसलिए उल जलूल बातें किए जा रहे हैं। मैं पूरे होश में हूं नेताजी, और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरी पत्नी मेरे साथ आई थी। अरे भाई, तुम लोगों ने देखा इनकी पत्नी को यहाँ आते हुए? नहीं भैया जी। आकाश बाबू, क्या हो गया है आपको? अच्छी तरह याद कीजिए, आप यहाँ बिल्कुल अकेले आए थे, कोई नहीं था आपके साथ। हाँ भैया जी, आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल अकेले आए थे। हाँ, देखिए नेताजी, अगर ये कोई मजाक है तो बड़ा ही घटिया और बेहुदा मजाक है। अपने घर की औरतों को कहिए कि पूनम जी को बाहर लेकर आए, हमें और भी बहुत काम है। आकाश बाबू, ये आप कहा कह रहे हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हम काहे बोले अपने घर की औरतों से? हमें क्या मतलब है आपकी महारारू से? हम तो बस
बहुत हो गया मजाक। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद अंदर जाकर पूनम जी को लेकर आता हूं। बहुत देर से बर्दाश्त कर रहे हैं हम तुम्हारी बकवास। हमारी चौखट पे खड़े हो इसीलिए जिंदा हो अब तक, नहीं तो किसी माइकल लाल की इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे घर में जहां औरतें रहती है वहां घुस के ताका झाकी करे। अंदर तुम्हारी बीवी नहीं हमारी पत्नी है, समझे? चलो फुटो यहां से। ए माता सिंह, अगर मेरी पूनम जी को कुछ हुआ ना, मैं तुझे और तेरी ये लंका दोनों में आग लगा दूंगा। बता कहां छिपा कर रखा उन्हें, बता। फेंक दो साले को बाहर। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पूनम जी, माता सिंह, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा तुझे। तू कितनी भी कोशिश कर ले, मैं अपनी पूनम जी को ढूंढ निकालूंगा और तेरी ये सारी गुंडागर्दी खत्म कर दूंगा। नाम लिख ले मेरा, आकाश गर्ग, नाम लिख ले। अरे छोड़ से, छोड़ मुझे। पूनम जी, पूनम जी, पूनम जी, पूनम जी, पूनम जी, पूनम जी। खोलो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।